प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मुझ पे विश्वास करके अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से मुझे भेजते हैं और मैं आपकी कुंडली यहाँ दिखा करके, कुछ लोग कह रहे थे कि कुंडली बोर्ड पे बना करके दिखाइए, तो उसमें बात क्या है, मैं पहले बनाता था। अब एक-एक कुंडली को बनाना और फिर उसको मिटाना, फिर सारे ग्रहों को बिठाना, मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत भारी काम हो जाएगा और भारी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट भी होती है, कुंडलियाँ देखना भी होता है वीडियो बनाने के बाद, और मुझे एक दिन में 3-3 वीडियो बनाने पड़ते हैं। एक ये चैनल है, एक राशिफल वाला चैनल है और एक दूसरा जो कुंडली वाली जो वीडियो जाती है जिस पे सिर्फ़ कुंडली विश्लेषण करता हूँ। ऐसे में समय की बड़ी किल्लत हो जाती है। तो आप लोग अगर समझदार हैं तो ही, तभी तो ज्योतिष, आप तो इतना तो समझ आ ही रहा है कि मेरी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, जिसकी कुंडली भी मैं चुन रहा हूँ। इस वजह से उसके लिए मुझे क्षमा करें कि मैं कुंडली ऐसे बिछाऊँ, फिर उसमें ग्रहों को बिठाऊँ, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहली कुंडली जो मैंने इस रविवार चुनी है, अगर आप भी अपनी कुंडली का ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं, तो कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, एएम पीएम का ध्यान रखें, जगह ज़रूर लिखें, जिला ज़रूर लिखें और ऊपर ये आवश्यक रूप से लिख देना चाहिए रविवार के कार्यक्रम के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा यही कार्यक्रम देखेंगे वहीं लिखना है। आप मेरे कोई भी कार्यक्रम देखें, वहाँ पे भी अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख सकते हैं, मैं वहाँ से भी कुंडलियों का चयन कर लेता हूँ। इस सप्ताह जो मैंने पहली कुंडली चुनी है वो है, नाम इनका प्रद्युम्न शर्मा। ये कुंडली आई है मेरे पास 15 नवंबर 1998, दिन रविवार, सुबह 6:40 विदिशा, मध्य प्रदेश से। श्रमण, आपका जो जन्म दिवस है वो मार्गशीर्ष और कार्तिक, तो कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को अपना जन्म दिवस मनाना चाहिए। हस्त नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये प्रत्येक महीने के हस्त नक्षत्र में दान जरूर किया करिए। तुला लग्न की कुंडली बनती है और आपने प्रश्न जो पूछा है वो अगर मैं आपको बताऊं तो प्रद्युम्न जी ने पूछा है कि मैं नौकरी करूं या व्यवसाय। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा तो पापक हो गए, नीच के सूर्य हैं, लग्न में तुला लग्न की कुंडली बनती है। दशमांसा चक्र के आधार पर आप व्यापार ही करिएगा पक्के तौर पे, और व्यापार ही से आपको सफलता भी मिलेगी। दिनचर्या ठीक रखिए। आपकी दिनचर्या यहाँ सप्तम भाव में बैठे शनि कमजोर कर रहे हैं और नीच के सूर्य आपको नौकरी से परेशानी दे रहे हैं। व्यापार इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं और चंद्रमा एकादशवें भाव में। दशम स्थान के अधिपति जो बन रहे हैं वो चंद्रमा बन रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से मन एकाग्र नहीं है और कारोबार में दिक्कत आ रही है। गुरु राहु और केतु के प्रभाव में आ रहे हैं, इस कारण से मंदिरों का दर्शन, अच्छे लोगों से मैत्री, धर्म ग्रंथों का आदर, ब्राह्मणों का सम्मान, माता पिता के आदर का भाव रखना होगा। उनकी सेवा करिए। उनकी सेवा ही, उनकी आज्ञा का पालन ही सर्वोत्कृष्ट आपके लिए पूजा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो आपकी वाणी अच्छी है। धन क्षेत्र भी जन्म कुंडली में कोई खराब नहीं है, क्योंकि धन भाव के अधिपति लाभ भाव में मंगल बैठे हैं और गुरु मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक बैठा हुआ है। आप 100% व्यापार ही करिए, कोई कंफ्यूजन में जाने वाली कोई बात नहीं है। दशा के आधार पर 2031 तक एक लाजवर्त धारण करिए 7.25 रत्ती का, और साथ ही साथ दान पुण्य किया करिए, मंदिर दर्शन करिए। चंद्रमा जन्म कुंडली में 12वें हैं और सप्तम स्थान में शनि बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, सूर्य का प्रभाव है, कोई शुभ ग्रह उन्हें देख नहीं रहा है। इस वजह से सप्तम स्थान को थोड़ी बहुत परेशानी मिल रही है। इस कारण से विवाह में भी दिक्कत होती है या विलंब से होता है ना। पर मेरे हिसाब से दिनचर्या ठीक रखना चाहिए। पीपल के वृक्ष की ये पूजा या परिक्रमा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। क्लियर है? कारोबार ही करना है, व्यापार ही करना है। अब क्या करना चाहते हैं उसके लिए विस्तार से बात करनी होगी। आपकी योग्यता क्या है, धन की स्थिति कैसी है। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से दशमांसा चक्र में धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और लग्न में शुक्र के साथ बैठे हैं और वहां पे गुरु तुला राशि में बैठे हैं। इस वजह से कई बार चीजें हार्डवेयर से संबंधित चीजों का सामना होता देख रहा हूं, पर फिर भी एक बार उसके लिए बात करनी चाहिए। अगली कुंडली है मैंने जो चुनी है, ये नाम है इनका विकास आलिशॉन। नाम इनका है विकास, 14/5/1997 को सुबह 9 बजे चंडीगढ़।
विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा और मैं अपने माँ बाप को हर खुशी दे पाऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, राशि बनती है कर्क, चंद्रमा का जो प्रभाव बन रहा है, शुक्ल पक्ष के जन्मे हैं आप, अष्टमी तिथि, वैशाख माह, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र। यही एक गड़बड़ है। कई बार आप जहां क्रोध करना होता है वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना होता है वहां क्रोध करके काम बिगाड़ देते हैं। आपको अपना जन्मदिन वैशाख माह में, मतलब जो मई महीना आता है, वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करिए, और अगर हो सके तो आप गणेश जी की पूजा, चतुर्थी व्रत आवश्यक रूप से करिए। आप अपने माता पिता की सेवा निश्चित रूप से करेंगे। लग्न को शुभकर्त्री लगा है, आपके सामने कोई भी समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इस कुंडली के आधार पे, जन्म कुंडली के जो ग्रह बने हैं उसके आधार पर मेहनत करने के बाद आपकी कुंडली थोड़ी आगे बनेगी। आप बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार, हॉस्पिटल, राजनीति, और साथ ही साथ अगर बन पड़े तो फैशन के क्षेत्र में भी काम कुछ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी कुंडली का दाम्पत्य 100% ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। ससुराल धनवान है, उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। आप एक चंद्रमा का रत्न मोती धारण करिए, दिनचर्या ठीक रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, निद्रा अच्छी लीजिए, प्राणायाम किया करिए। चतुर्थ स्थान में राहु के कारण ये सब चीजें हैं। आपकी कुंडली का एकादशवां भाव बहुत ही ज्यादा मजबूत और अच्छा बना हुआ है। क्लियर है? कुंडली बहुत अच्छी है, अभी दशा भी कोई खराब ग्रह की नहीं चल रही है, इस वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए, अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका दीपशिखा चक्रवर्ती, और डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 7 नवंबर 1998 को, दोपहर में 12:21, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और प्रश्न पूछा है आपने, मेरा विवाह, करियर और संतान पक्ष कैसा रहेगा। दीपशिखा जी, आपका जन्म हुआ है कार्तिक माह में, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अपना जन्म दिवस मनाइए। मृगशिरा नक्षत्र में दान प्रत्येक महीने में, जो एक माह में 27वें दिन पे नक्षत्र आता है, मृगशिरा नक्षत्र में दान करिए। गुलाब का वृक्ष, गुलाब का पेड़, आप क्या बोलते हैं, पौधा अपने घर पे लगाइए, और अगर कोई मिले तो सबसे पहले उसको गुलाब का फूल ही दीजिए। आप अपने गले में भी गुलाब के पौधे की जड़ धारण करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है, शनि चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, और सूर्य भी नीच के बैठे हैं। पर बढ़िया बात यह है कि लग्नेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देंगे, मन को बहुत ज्यादा डर लगा रहता है। आपकी कुंडली में ये एक समस्या है। चतुर्थ स्थान में नीच के शनि और दशम स्थान में शुक्र और सूर्य, जहां दोनों ही तीनों ग्रहों का, शुक्र का नीच भंग सूर्य के कारण और शनि के कारण हो रहा है, वहीं शनि का नीच भंग सूर्य के कारण हो रहा है। गुरु द्वितीय भाव में, आपकी शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये बड़ी अच्छी है, ज्ञान का पक्ष अच्छा है। अभी पेट से संबंधित समस्याओं से अपने आप को बचा के रखिएगा। 12वें भाव के अधिपति गुरु की दशा चल रही है, जो कई बार धन हानि कराते हैं। हालांकि आपने जो प्रश्न पूछा है कि विवाह कैसा है, तो मैं आपको बता दूं तो आपका विवाह बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह अगर करना है तो आप कर सकते हैं धनु राशि धनु लग्न, मीन राशि मीन लग्न, और इसके अतिरिक्त तुला राशि तुला लग्न, इस जातक से विवाह कर सकते हैं। विवाह की दिशा पूरब हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आपके आसपास निकट के क्षेत्र में। संपत्ति के मामले में ये कुंडली अच्छी है, अपने आप को बचा करके रखिए गलत दृष्टि से, गलत लोगों की दृष्टि से, गलत मैत्री से। स्वास्थ्य सेवा करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल करिए, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल और राहु बैठे हैं। गुरु मंगल का शिक्षकीय योग बैठा हुआ है। दशम स्थान में सूर्य नीच के भी हैं पर खराब नहीं है, क्योंकि बलवान बैठे हैं। चंद्रमा का बल भी आपकी कुंडली में नौकरी देने वाला बन रहा है। दाम्पत्य ठीक है, ससुराल वालों के साथ संबंध आपके कभी कभी खटपट हो सकते हैं, पर वैसे आपकी कुंडली के आधार पर ससुर और सास दोनों ही ठीक हैं। उनके संबंधी, जैसे देवरानी जेठानी जो होते हैं, उनके साथ संबंध थोड़े बहुत कमजोर हो सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली के आधार पर बता दूं तो आपकी कुंडली अच्छी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका दृष्टिकोण बड़ा अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, अनुभव अच्छा है, चरित्र अच्छा है, और लाभ भी ठीक है। क्लियर है?
घबराने की कोई बात नहीं है। संतान पक्ष भी आपकी कुंडली में कोई कष्ट देने वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, दशम स्थान में स्वग्रही हैं, गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से संतति का पक्ष आपकी कुंडली में खराब नहीं है। हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, इस वजह से आयुर्वेदिक दवाओं का और पेट से संबंधित जितने भी व्यायाम होते हैं उसको करने की कोशिश करिए। नाभि का क्षेत्र परेशान ना हो, इस वजह से शहद और हल्दी और मसालों का प्रयोग, थोड़ा सूखे मसाले जैसे दालचीनी हो जाए, लौंग हो जाए, इलायची हो जाए, है ना, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्लियर है? विवाह वगैरह के लिए अगर बात कर दें तो 2026 के मार्च से विवाह का योग आ रहा है। आइए, अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये पिछले ही रविवार को मुझे चुनना था पर मैं भूल गया था। अंकिता जायसवाल, और डेट ऑफ बर्थ इनका है 12 दिसंबर 1996 को, रात्रि को 00:30, मतलब कि 11 की रात थी वो 12 हो जाएगा, और जन्म स्थान दिल्ली है। इन्होंने प्रश्न पूछा है विवाह कैसा चलेगा और कब होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, करियर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है। देखो, सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बड़ा कम सा बना है, पर वैसे आप सरकारी क्षेत्रों से जोड़ करके काम जरूर कर सकते हैं। शिक्षक का योग, लॉ का क्षेत्र, ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का क्षेत्र भी आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बना हुआ है। जन्म आपका हुआ है मार्गशीर्ष माह में, दिसंबर महीने में, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। मार्गशीर्ष माह में जब 15 दिन कृष्ण पक्ष बीत जाए और शुक्ल पक्ष शुरू हो तो उसके दूसरे दिन आपको अपना जन्म दिवस मनाना है। मूल नक्षत्र में आप जन्मे हैं। मूल नक्षत्र जब कभी भी महीने में आए उस दिन दान आवश्यक रूप से करिए। चतुर्थी का व्रत करिए। विवाह के लिए गुरुदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठे हैं, इस वजह से, और वर्गोत्तम होकर के गुरु बैठे हैं। धन कन्या लग्न की कुंडली बनती है, राशि बनी है धनु की, और देव गुरु बृहस्पति हर जगह आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इस वजह से इत्मीनान रखिए, आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा है और ऐसे घर में विवाह होगा जिसके पास संपत्ति अच्छी होगी। लग्न में राहु आपको बहुत सारे प्रश्नों में डालते हैं। द्वितीय भाव के शुक्र आपको बेहतरीन बुद्धि का और अच्छे ज्ञान का, अच्छे और श्रेष्ठ मति बुद्धि का बनाते हैं। अनुभवी, सुंदर, ज्ञान से सुख प्राप्त करने वाला। सप्तम भाव में शनि और केतु बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी विवाह में विलंब होता है, लेकिन विवाह होगा बहुत अच्छा। ससुराल धनवान मिलेगा। और इतना ही नहीं, विवाह अगर करना हो तो आप कर सकते हैं धनु राशि धनु लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न और तुला राशि तुला लग्न। विवाह की दिशा पूरब हो तो ज्यादा अच्छा है। विवाह के समय आपकी कुंडली में अगर देखें तो अभी तो हालांकि नहीं है विवाह का समय चल रहा, लेकिन आपके पास अभी समय है। 2025 के अगस्त के बाद देखना शुरू करिए। चंद्रमा की दशा चल रही है, लाभेश विवाह कराते हैं। चतुर्थ स्थान में दिग्बली बैठे हैं। 3-3 शुभ ग्रह आपकी कुंडली के केंद्र में, 2-2 ग्रह केंद्र में, 3-3 ग्रह अगर केंद्र में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं। शनि दिग्बली, चंद्रमा दिग्बली, गुरु और बुध जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में आपके मन बुद्धि को बड़ा ही श्रेष्ठ और साफ बना रहे हैं। नौमांसा चक्र भी पति का सुख बहुत बढ़िया, विवाह बहुत अच्छा और उत्तम बना रहा है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंडली अच्छी बनी है, आपका ज्ञान पक्ष बहुत बेहतर है, आपकी कृतज्ञता बहुत अच्छी है, आपके जीवन की न्यायप्रियता अच्छी है, और आपकी कुंडली में मन थोड़ा सा विकल है, ये परेशानी है। हालांकि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का तो नहीं, पर अर्ध सरकारी क्षेत्रों में भी नौकरी के योग लगे हैं। काफी हद तक इसे मैं 80% तक सरकारी नौकरी का कहूंगा, 20% तक का योग नहीं कहूंगा, है ना। बाकी वैसे आपकी कुंडली अच्छी बनी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लग्न में राहु के कारण कई बार व्यक्ति के काम थोड़े बहुत रुकते हैं, हालांकि वो बैठे बहुत अच्छी स्थिति में है तो खराब नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है, चिंतित मत होइए। लग्न कुंडली के पंचम भाव के अधिपति ही आपके नवांश कुंडली के लग्नेश बन रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग नहीं है, पर चाहे जिससे भी होगा विवाह आपका टूटेगा नहीं। शनि केतु को देख करके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र में गुरु बैठे हैं और हर जगह वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। दशमांसा चक्र भी बहुत अच्छा है और नौमांसा चक्र भी। चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठे हैं, विवाह टूटेगा नहीं। विवाह मिला करके करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये कुंडली आई है नवा शहर पंजाब, नाम है इनका लवजीत। 24 अप्रैल 1992, सुबह 9:46, नवा शहर पंजाब। क्या मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूं और कौन सा बिजनेस या जॉब सही रहेगा, और मैरिज कभी होगी, और मैं यूरोप जा सकता हूं। सबसे पहले श्रीमन, आपका जन्म होता है वैशाख माह में, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, यानी कि अप्रैल महीने में जब कृष्ण पक्ष
मतलब अप्रैल महीने हिंदी महीने से जब शुरू हो, उसके 7वें ही दिन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आपका जन्मदिवस आपको मनाना चाहिए, अंग्रेजी महीने से नहीं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करिए। प्रत्येक महीने में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है, जरूर किसी ब्राह्मण को दान किया करिए। वैसे आपकी कुंडली मिथुन लग्न और कुंभ राशि की बनी है। लग्न के अधिपति बुध, राशि के अधिपति शनिदेव, ये दोनों एक दूसरे से लाभ के संबंध में बैठे हैं। इस वजह से ये लाभ प्राप्त करने वाली कुंडली होगी। आप कारोबार के मामले में 1000% तक निश्चित रूप से बाहर जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पश्चिमी देशों में जा सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पश्चिमी दिशा की तरफ ही जाएगी, गारंटी देता हूं। इसके अतिरिक्त लाभ बहुत अच्छा है, चरित्र बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और प्रभाव बहुत अच्छा है। आपसे गलती हो जाएगी अच्छे और बुरे लोगों की तलाश में, इसको बदलिए। आपकी कुंडली के लग्न में केतु और सप्तम स्थान में राहु बैठे हैं, जो प्रायः आपसे गलत निर्णय करवाते हैं। मंगल कुंभ राशि में गुरु से दृष्ट है। आपका कम्युनिकेशन तो ठीक है, पर प्रायः गलत मेंटोर बना लेते हैं। ऐसी अवस्था भी कई बार आपको परेशान कर सकती है और जीवन के मार्ग से भटका सकती है। आपका चरित्र स्वयं का बहुत अच्छा है। उच्च के सूर्य आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। शुक्र और बुध आपको आलस्य भी दे रहे हैं, हालांकि व्यक्ति कहीं भी काम करे तो अच्छे पद पे ही काम करते देखा जाता है। दिनचर्या को ठीक रखिए, अच्छे लोगों से मैत्री करिए। इसके साथ साथ दाम्पत्य बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पत्नी का चरित्र बहुत अच्छा होगा, वो आपके पैसे बचाने वाली होंगी। लेकिन अगर जो लड़ाई करने वाली बन गई या अगर वो झगड़ा करने वाली बैठ गई या उनका दिमाग खिसक गया, तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या आपकी पत्नी ही बन जाएंगी। विवाह करना हो, आप कर्क राशि कर्क लग्न और मकर राशि मकर लग्न, साथ ही साथ मीन राशि मीन लग्न के जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। पश्चिमी देशों में धन कमाने के लिए 100% आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दशम स्थान आपकी कुंडली में स्वतंत्र हो रहा है, नवमांसा चक्र अच्छा बना हुआ है, दशमांसा चक्र भी आपकी कुंडली में बिजनेस कर रहा है। हालांकि पहले आपको नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, प्राइवेट नौकरी की तैयारी करिए, वहां पे जाकर के आप बाद में बिजनेस कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।